अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। क्लास 9 के स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट चैप्टर है विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, तो मैं उसको आपके दिल में सेव करने की कोशिश करूँगी। ये बात याद रखिएगा, जो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है उसमें हमने केमिस्ट्री की बुनियादी बातें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? केमिस्ट्री की बुनियादी बातें पढ़नी है। फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? बुनियाद। फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? बुनियाद। तो हमने केमिस्ट्री की बुनियाद रखनी है। अपनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस चैप्टर को ना हम डिवाइड कर देते हैं 2 पोर्शंस में। इस चैप्टर को हम डिवाइड कर देते हैं कितने पोर्शंस में? 2 पोर्शंस में। एक होगा थ्योरी वाला और दूसरा क्या होगा? न्यूमेरिकल्स वाला। तो न्यूमेरिकल्स से मैं आपको ऐसे नहीं करवा सकती। न्यूमेरिकल्स अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं करवा दूँगी इंशाल्लाह। बहुत ईजी है, टेंशन लेने की बिल्कुल नीड नहीं है, ठीक है। और क्या नाम है, यहाँ पे हम करते हैं थ्योरी वाला काम, यानी कि समझने की कोशिश करते हैं। मेरा बेटा क्लास 9 का पेपर बहुत मुश्किल आया था। अगर आप ये समझ रहे हो कोई गैस पेपर कर लोगे, सारे गैस पेपर फेल हो गए थे लास्ट टाइम 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ क्लास 9 वालों। और क्या नाम है, अगर आप 10 ईयर को फॉलो करो बेटा, सब फेल हो गया। जिसने पूरी बुक पढ़ी थी ना, बस वही क्या नाम है पास हो पाएगा। अच्छा भाई, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ होगा कि साइंस क्या है। तो मेरा बेटा साइंस इज़ द नेम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और तो साइंस का जो वर्ड है ना, वो एक लैटिन वर्ड से निकला है, जो साइंशिया, और साइंशिया का मतलब है नॉलेज, ठीक है ना। साइंशिया का मतलब क्या आएगा? नॉलेज, ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। एरिस्टोटल ने आपको क्या बताया भाई? एरिस्टोटल ने आपको टर्म एलिमेंट समझाई। क्या? ही एक्सप्लेन द टर्म एलिमेंट, ही एक्सप्लेन द टर्म एलिमेंट, ठीक है ना। और सॉरी ये काम क्या है? प्लेटो ने, ठीक है ना। प्लेटो ने क्या किया था? ही एक्सप्लेन द टर्म एलिमेंट। और एरिस्टोटल ने 4 एलिमेंट थ्योरी दी थी, यानी कि इन्होंने क्या नाम है डिस्क्राइब किया था क्या नाम है एलिमेंट को। इन्होंने क्या नाम है 4 एलिमेंट थ्योरी को डिस्क्राइब किया था, फायर, वाटर, अर्थ, एयर। उसके बाद डेमोक्रेटिस ने क्या किया था? एटम को डिस्कवर्ड किया था कि क्या नाम है मैटर मुश्तमिल होता है टाइनी पार्टिकल्स को, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको मेरा बेटा हम बोलते हैं एटम। जाबिर बिन हयान, जिनको अंग्रेज़ लोग जैबर बोलते हैं, जाबिर बिन हयान ने क्या किया भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, नाइट्रिक एसिड बनाया, वाइट लाइट बनाया, ठीक है, वाइट लाइट बनाया। और इसके अलावा क्या किया इन्होंने? डाइंग क्लोथ्स यानी कपड़े रंगने का प्रोसेस इन्होंने ईजाद किया। और क्या नाम है मेटल्स को उनके ओर से निकाला है, ठीक है। अल राज़ी ने क्या किया? इथाइल अल्कोहल बनाया, शराब बनाया, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए। अल बेरून ने डेंसिटीज़ निकाली डिफरेंट कंपाउंड्स की। इब्न सीना ने क्या किया मेरा बेटा? जिनको अंग्रेज़ लोग क्या बोलते हैं? एविसीना। इन्होंने फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन में बहुत काम किया। डिफरेंट डिजीज़ को इन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनके सिम्टम्स बताया और उनकी ट्रीटमेंट बताई। अच्छा, रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया है? बॉयल्स लॉ प्रपोज किया है, ठीक है ना। क्या? गैसियस लॉ में इन्होंने बॉयल्स लॉ प्रपोज किया है। जे. ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कवर्ड किया। प्रीस्ली ने क्या किया है? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन को डिस्कवर्ड किया। शीले ने क्लोरीन और कैवेंडिश ने हाइड्रोजन डिस्कवर्ड किया है। लेवाइसर ने क्या किया है? ऑक्सीजन को बताया कि वो क्या एटमॉस्फेयर में 21% प्रेजेंट है, ठीक है ना। और जॉन टल्टन ने क्या किया था? एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दिया, ठीक है। और गेल ऊसर ने क्या किया? इन्होंने वाटर का बताया कि वाटर 2 पार्ट पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन। डिस्कवर्ड दैट वाटर इज कम्पोज ऑफ 2 पार्ट्स। वाटर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन, ठीक है ना। एवोगाड्रो ने एवोगाड्रोस लॉ दिया और एवोगाड्रो नंबर को डिस्कवर्ड किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया है? एवोगाड्रो लॉ को प्रपोज किया और इसके अलावा क्या एवोगाड्रोस नंबर को डिस्कवर्ड किया। और चार्ल्स लॉ दिया। और पैटेट ने क्या किया है? इन्होंने क्या नाम है डिफरेंट एलिमेंट्स की स्पेसिफिक हीट इन्होंने डिफरेंट एलिमेंट से क्या किए? हाँ सही बोल रही, स्पेसिफिक हीट मतलब इन्होंने हीट कैपेसिटी कैलकुलेट की। डिफरेंट एलिमेंट से क्या किया इन्होंने? डिफरेंट एलिमेंट्स की हीट कैपेसिटी को इन्होंने स्टडी किया है। और बर्ज़ेलियस ने क्या किया है? सिम्बल्स, फार्मूला, केमिकल इक्वेशन वगैरह बताइए एलिमेंट्स की। मेंडेलीफ ने क्या नाम है पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। हेनियस ने एसिड बेस की थ्योरी दी थी, आयोनाइजेशन थ्योरी दी थी, ठीक है। इसके अलावा क्या नाम है एम्ब्रोड फैराडे ने क्या किया था? इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी किया, ठीक है ना। वर्क इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थॉमसन ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया है, ठीक है ना। और नील बॉर्ड ने बॉर मॉडल दिया है और बॉर एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया। रदरफोर्ड ने क्या किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया। अल्फा रेज, बीटा रेज को डिस्कवर्ड किया इन्होंने। और क्या नाम है न्यूक्लियर मॉडल भी दिया है एटम का, ठीक है ना। इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल भी दिया है एटम का। श्रोडिंगर ने क्या किया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया एटम का। डी ब्रॉगली ने क्या नाम है हाइपोथेसिस दिया था, ठीक है ना। प्रपोज हाइपोथेसिस अबाउट वेव पार्टिकल नेचर, इनकी जो डुअल नेचर है इलेक्ट्रॉन, उस पर इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था, यानी इलेक्ट्रॉन के 2 नेचर होते हैं, उस पर इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था, ठीक है ना। और क्या नाम है ये जो आपके पास ये जो इंडियन साइंटिस्ट आ गए स्टैंडर्ड बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, दोनों ने क्या किया था? 4th स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, उसको प्रपोज किया था। एरिक कॉर्नर और जो कार्ल वीमन है, इन्होंने क्या किया था? उसको क्या नाम है सिंथेसाइज किया था, बनाया था, किसको? बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट को। बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट क्या है? ये 4th स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब केमिस्ट्री क्या है मेरा बेटा? केमिस्ट्री वो ब्रांच साइंस जो कि डील करती है किससे? मैटर की कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर
और प्रॉपर्टीज़ और उसमें जो चेंजेस आ रही हैं, ठीक है ना, जो केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ लेना है, ठीक है, और पॉइंट्स को याद कर लेना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांचेस में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैं सब समझा चुकी हूँ, तो मैं इसलिए इतना समझा नहीं रही, ठीक है, सब समझा चुकी हूँ। मेरी वीडियोस प्रेजेंट है। और मैटर क्या होता है भाई, सबको पता है, एवरीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉमनली नोन एज मैटर, ठीक है। एटम क्या होता है भाई, मैटर टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में मुश्तमिल है, जिसको हम बोलते हैं एटम, जो कि इनविजिबल है, यानी तो अपनी आंखों से नजर नहीं आएगा। इंडिविजिबल जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटा है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है मेरा बेटा, जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है ना उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन केमिकली, जब वो क्या नाम है कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। सब्सटेंस क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस क्या होता है मेरा बेटा, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जिसकी फिक्स कॉम्पोजिशन होगी विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है मेरा बेटा, एलिमेंट क्या नाम है, प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट क्या होता है, सब्सटेंस प्योर मैटर होता है, और जो एलिमेंट होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। जो एलिमेंट में कंसिस्ट होता है सेम एटम्स में, जिसमें क्या होता है सेम एटम्स होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की सारे एटम्स हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स, ठीक है। और सिंबल क्या होता है भाई, सिंबल वही होता है ना, हर एलिमेंट का अपना सिंबल होता है, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये शुरू के 30 के सिंबल से, तो बस इनको पढ़ लेना कि शुरू के 30 के कौन से सिंबल है। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। वैलेंसी क्या होता है मेरा बेटा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, यानी एक एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, उस ताकत को बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। वही शुरू के 30 की इन्होंने वैलेंसी दी हुई। व्हाट इज केमिकल फार्मूला मेरा बेटा, केमिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो कि बताता है कि इस केमिकल में कितने टाइप्स के एटम हैं और कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। मतलब केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो कि बताता है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और किस किस्म के एटम्स प्रेजेंट है केमिकल में, ठीक है ना। तो केमिकल फार्मूला की भी अपनी डेफिनेशन याद नहीं करनी, नहीं आती। कंपाउंड्स क्या होता है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। और ये जो फार्मूलाज है ना, वाटर का क्या है H2O, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्या है SiO2, तो ये पक्के याद कर लेना, तो ये ज़रूर आता है पेपर में। और मिक्सचर क्या होता है भाई, जब क्या नाम है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या होती हैं, फिजिकली कंबाइन होती है। क्या होती हैं, फिजिकली कंबाइन होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर की 2 टाइप होती है, एक होती है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हीटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब इसमें जो डिफरेंस है ना, पूरे 6 याद कर लेना, बिकॉज कुछ नहीं पता भाई, ये जो लॉन्ग में भी उठाकर दे रहे हैं आजकल टेबल। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, बाई एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है AMU, जो क्या नाम है एटॉमिक मास का यूनिट होगा। अब रिलेटिव का मतलब है किसी चीज़ से कंपेयर करना होगा, तो केमिस्ट्री में कोई तराजू नहीं है, तो कार्बन बहुत छोटा है और एटम भी बहुत छोटा है, तो इन्होंने इसीलिए कार्बन को तराजू बना लिया। कार्बन 6 को इन्होंने क्या कर लिया, तराजू बना लिया। कार्बन 6 को इन्होंने क्या किया, तराजू बना लिया। तो अब जो क्या नाम है किसी भी एटम का मास होना, उसको ये कार्बन 6 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ऐसे मास को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी वो मास जो कि हम कार्बन 6 से कंपेयर करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, जिसको हम सिंपलेस्ट फार्मूला भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, सिंपलेस्ट फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम सिंपलेस्ट फार्मूला भी बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला को मेरा बेटा। एम्पेरिकल फार्मूला में हम क्या करते हैं, एटम के सिंपलेस्ट रेशियोज बताते हैं, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में, उसके एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो बताते हैं। और इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है जो कि बताता है कि इस मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उसके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता देता है मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। उसके अलावा क्या नाम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो गया। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिसको आप Z से रिप्रेजेंट करते हो। एटॉमिक मास होता है जिसको आप A से रिप्रेजेंट करते हो। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो क्या नाम है न्यूक्लियस के अंदर होता है। मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल में जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके मास को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। और फार्मूला मास में बेसिकली क्या होता है, जो आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके मास को हम बोलते हैं फार्मूला मास। तो ये सभी हो गया ऑलमोस्ट। उसके बाद केमिकल स्पीशीज़ क्या होती है मेरा बेटा, कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन अगर केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल स्पीशीज़। उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल स्पीशी। अब आइंस क्या होते हैं भाई, किसी भी एटम के ऊपर या किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, आइन। उसको हम क्या बोलते हैं, आइन। आइन अगर पॉजिटिव है तो उसको हम बोलते हैं कैटाइन, और अगर आइन अगर नेगेटिव है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइन। मॉलिक्यूलर आइन का मतलब ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर आइन होगा। फ्री रेडिकल्स क्या होता है, फ्री रेडिकल्स एटम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास क्या होता है, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। बाकी जो डिफरेंसेस है आपने ये सारे कर लेना। और फिर मॉलिक्यूल के टाइप्स में क्या नाम है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मोनोएटॉमिक जिसमें क्या नाम है एक क्या नाम है एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। डायटॉमिक जिसमें 2 एटम, ट्राई ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते तो केमिकल इक्वेशन का ये सब छोड़ देना, क्योंकि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में सारा काम करने वाला है, रट्टे वाला कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास ये कुछ भी याद करने वाला नहीं। अब मोल क्या होता है बेटा मोल क्या होता है, मोल केमिस्ट्री में क्या होता है, कैलकुलेटिंग यूनिट। मोल केमिस्ट्री में क्या होता है, कैलकुलेटिंग यूनिट होता है। तो आपने इसकी डेफिनेशन लाजमी। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 10⁻23 पार्टिकल। मतलब ये बताता है, एवोगाड्रोस नंबर ये बताता है कि क्या नाम है एक मोल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को,
उसके बाद क्या नाम है केमिकल कैलकुलेशन, ये सब कुछ सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आ गए जो कि मैं ज़रूर करवाऊँगी इंशाल्लाह। सो दैट्स इट गाइस बच्चों, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, जो ना है आई एम ऑलवेज़